हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद परीक्षा में। आज के टॉपिक में हम आप सभी को पुलिस विभाग से संबंधित जीके स्पेशल के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस टॉपिक में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अभी हाल ही में यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है। यदि आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो एग्ज़ाम में आप सभी को यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। हमारी क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या होता है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या होता है। तो क्या होता है, यहाँ पर मछली, तीर धनुष और गंगा यमुना यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह का लोगो दिया गया है और यहाँ पर उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिए गए हैं। पहला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह सन 1938 में स्वीकृत किया गया था। यहाँ पर हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था। तो यहाँ पर हम बताएंगे 1938 में स्वीकृत किया गया था। यह पॉइंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला पॉइंट है यहाँ पर तीर धनुष। इस लोगों में तीर धनुष यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि तीर धनुष किसका प्रतीक होता है। तो तीर धनुष भगवान श्री राम का प्रतीक होता है। यह पॉइंट भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है तीन तरंगे। तीन तरंगे इस लोगों में कहाँ पर दी गई हैं। एक इधर से दी गई है, एक यहाँ पर दी गई है और एक यहाँ पर दी गई है। कह रहा है कि तीन तरंगे किसका प्रतीक होती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तीन तरंगे किसका प्रतीक होती हैं। तो यहाँ पर हम बताएंगे तीन तरंगे गंगा यमुना के बहाव एवं संगम का प्रतीक होती हैं। इस लोगों में हम देखेंगे यहाँ पर गंगा इधर से आएगी, यमुना इधर से आएगी। जहाँ पर दोनों मिलेंगी यहीं पर संगम बनेगा और यहीं पर सरस्वती का वास भी होता है। अगला पॉइंट है हमारा दो मछलियाँ। इस लोगों में दो मछलियाँ यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि दो मछलियाँ किसका प्रतीक होती हैं। तो यहाँ पर हम बताएंगे दो मछलियाँ अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक होती हैं। यहाँ पर एग्जाम में एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कौन सा जलीय जीव है। तो कौन सा जलीय जीव है, तो यहाँ पर मछली है। ये सभी पॉइंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सभी पॉइंट किसी न किसी एग्जाम में लगातार पूछे ही जाते रहते हैं, इसलिए आप सभी सभी पॉइंट को याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई। यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई। तो कौन सा जिला है, तो जिला गाजियाबाद है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है उत्तर प्रदेश में वीर एवं साहसी महिलाओं के नाम पर 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल, जिसे पीएसी कहते हैं, की महिला बटालियन स्थापित की गई। वे कौन से हैं। यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वीर एवं साहसी महिलाओं के नाम पर 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल, जिसे पीएसी कहते हैं, की महिला बटालियन स्थापित की गई। वे कौन से हैं, मतलब वे तीनों महिलाएं कौन सी हैं। तो पहली है रानी अवंतीबाई लोधी और दूसरी है उदय देवी और तीसरी है झलकारी बाई। यही तीनों महिलाएं हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि पुलिस के जनक कौन है, या फिर हम कह सकते हैं कि पुलिस विभाग के जनक कौन है। तो कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर दिया गया उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ पर है, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय पहले कहाँ पर था, तो पहले प्रयागराज में था, लेकिन वर्तमान में कहाँ पर है, तो वर्तमान में लखनऊ में है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई है, तो 1863 में हुई है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य पुलिस किसके निर्देशन एवं अधीक्षण में कार्य करती है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य पुलिस किसके निर्देशन एवं अधीक्षण में कार्य करती है। तो किसके अधीक्षण में कार्य करती है, तो डीजीपी के निर्देशन एवं अधीक्षण में कार्य करती है। तो वर्तमान में डीजीपी कौन है, तो कौन है, प्रशांत कुमार जी हैं। वर्तमान में यहाँ के डीजीपी कौन है,
तो यहाँ पर डीजीपी कौन है? प्रशांत कुमार है। डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। इन्होंने 1 जनवरी 2024 को अपना पदभार संभाला है। 1 जनवरी 2024 से इन्होंने अपना पदभार संभाला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है कि पुलिस में सबसे ऊंचा पद कौन सा है? तो पुलिस में सबसे ऊंचा पद कौन सा है? तो डीजीपी की जो पद होती है सबसे ऊंचा होता है पुलिस विभाग में। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट कौन सी होती है? तो सबसे छोटी पोस्ट कौन सी होती है? कांस्टेबल की होती है। यहाँ पर एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि पुलिस में सबसे ऊंचा पद कौन सा है, तो हम बताएंगे यहाँ पर डीजीपी। और अगर पूछा जाएगा कि सबसे छोटी पोस्ट कौन सी है, तो यहाँ पर बताएंगे कांस्टेबल की पोस्ट सबसे छोटी पोस्ट होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है कि यूपी पुलिस का नारा क्या है? यूपी पुलिस का नारा क्या है? तो यूपी पुलिस का नारा क्या है? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 दिया गया है। कह रहा है कि पुलिस का फुल फॉर्म क्या है? पुलिस का फुल फॉर्म क्या है? तो पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशंस एंड क्रिमिनल इमरजेंसीज, यही पुलिस का फुल फॉर्म होता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है। हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। कह रहा है कि पुलिस विभाग में कितने पद होते हैं? पुलिस विभाग में कितने पद होते हैं? तो टोटल पुलिस विभाग में 16 पद होते हैं। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। कह रहा है कि भारत में कुल कितने थाने हैं? तो भारत में कुल कितने थाने हैं? 16,671 थाने कुल भारत में हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस स्टेशन हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस स्टेशन हैं? तो 1526। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? कह रहे कि भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना कौन सा है? तो कौन सा है? नारखी थाना। यह कहाँ पर है? तो यह फिरोजाबाद में स्थित है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 दिया गया है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में थाना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में थाना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक माह के द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को मनाया जाता है। प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को थाना दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहा है कि केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। कह रहा है कि पुलिस में प्रमोशन कितने साल में होता है? तो पुलिस में प्रमोशन कितने साल में होता है? तो 11 से 12 साल में पुलिस विभाग में प्रमोशन होता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है। कह रहा है कि पुलिस का रंग क्या है? या फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पुलिस के लोगों का रंग क्या है? तो लाल और नीला। लाल और नीला। तो पुलिस के लोगों का रंग लाल और नीला क्यों होता है? पुलिस के लोगों का रंग लाल और नीला क्यों होता है? तो यहाँ पर क्यों होता है? जो हमारा लाल रंग होता है वह खतरे का सिंबल होता है। आपातकाल के दौरान जहाँ पर आपातकाल होता है वहाँ पर पुलिस आपको ज़रूर नज़र आएगी, इसीलिए इसका रंग लाल होता है। और नीला क्यों होता है? तो नीला रंग पुलिस की उपस्थिति को दर्शाता है, इसीलिए पुलिस के लोगों का रंग लाल और नीला होता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। कह रहा है कि पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो मछली। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश आर्म्स कांस्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? किस वर्ष पारित किया गया? तो 1948 में पारित किया गया। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। कह रहा है कि
पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुलिस जोनों में बांटा गया है। इन जोनों की संख्या कितनी है? कह रहा है कि पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुलिस जोनों में बांटा गया है। इन जोनों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? टोटल 8 है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग कौन होते हैं? तो 2 रंग कौन होते हैं? लाल और नीला। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है। कह रहे हैं कि भारत में पहला जेल प्रशिक्षण स्कूल किस राज्य में स्थापित किया गया था? भारत में पहला जेल प्रशिक्षण स्कूल किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया था। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। कह रहा है कि हम बचाने के लिए सेवारत हैं, उत्तर प्रदेश के किस संगठन का आदर्श वाक्य है? कह रहा है कि हम बचाने के लिए सेवारत हैं, उत्तर प्रदेश के किस संगठन का आदर्श वाक्य है? तो वह आदर्श वाक्य किस संगठन का है? तो उत्तर प्रदेश फायर सर्विस का है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुलिस एक्ट द्वारा उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन संचालित किया जाता है? निम्नलिखित में से किस पुलिस एक्ट द्वारा उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन संचालित किया जाता है? तो पुलिस एक्ट 1861 के द्वारा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है। कह रहा है कि सबसे पुरानी पुलिस कौन सी है? तो सबसे पुरानी पुलिस कौन सी है? तो AR है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? असम राइफल्स। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है। कह रहा है कि सभी रकमों को जो प्राप्त या वितरित की गई हो थानों पर किस पुलिस प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा? कह रहा है कि सभी रकमों को जो प्राप्त या वितरित की गई हो थानों पर किस पुलिस प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा? तो पुलिस प्रपत्र 214 में दर्ज किया जाएगा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? यह मुरादाबाद में स्थित है। इसका पुराना नाम क्या है? इस अकादमी का पुराना नाम क्या है? पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय। 6 अप्रैल 1997 को पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कर दिया गया है। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित करने का कार्य होने वाला है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित करने का कार्य होने वाला है? तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? 57 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 32 है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय स्थित है। उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 33 है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितनी कमिश्नरी क्षेत्र हैं? कुल कितनी कमिश्नरी क्षेत्र हैं? तो टोटल 7 कमिश्नरी क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नरी कौन बनी है? उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नरी कौन बनी है? तो कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह। यह कहाँ की है? तो वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर हैं। यहाँ पर हमसे पूछा जा सकता है कि पुलिस कमिश्नर किस रैंक का अधिकारी होता है? तो किस रैंक का अधिकारी होता है? ADG का अधिकारी होता है। ADG का फुल फॉर्म क्या होता है? ADG का फुल फॉर्म होता है एडिशनल जनरल ऑफ पुलिस। या जो पोस्ट होती है DGP के जस्ट नीचे होती है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य की महिला हेल्पलाइन की सुविधा किस फ़ोन नंबर पर शुरू की गई है? तो किस फ़ोन नंबर पर शुरू की गई है? 1090। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर दिया गया है। GD तथा CD की प्रत्येक पृष्ठ पर
किसके कार्यालय की मोहर लगी होती है? जीडी तथा सीडी के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके कार्यालय की मोहर लगी होती है? तो किसकी लगी होती है? पुलिस अधीक्षक की लगी होती है। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।